से बुक। अब हम लोग को मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2 करना है। हम लोगों ने जिटकाला साह वाला अपलोड कर दिया था। जो सेकंड वाला है वो अब हम लोग को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो आई होप सीबीएसई के सब बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, और आप लोग के लिए ही रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, तो प्लीज कम्युनिटी में बताइएगा इफ यू वांट कि सर और कुछ करें तो सर वो भी करेंगे। अच्छा, तुमको ये स्क्रीन दिख रहा है अभी? आदित्य, कैन यू सी द स्क्रीन? नो सर। यू कांट सी द स्क्रीन? अच्छा, अब दिख रहा होगा। द स्क्रीन मस्ट हैव कम। अब आ गया? यस सर। ओके, तो बामा जो है, जो इसकी राइटर हैं, उनका एक्चुअल में नाम बामा फॉस्टीना सू सायराज भी है। वो एक तमिल दलित है। दलित इज लाइक बेसिकली लोअर क्लास feminist teacher and novelist. She rose to fame with her autobiographical novel Karupu, which chronicles the joys and sorrows experienced by Dalit Christian women in Tamil Nadu. ठीक है, ये दोनों ही तुमको पता है। जो स्टोरी है वो उसके बारे में है, किस तरह से लोगों को माने थोड़ा इतना सब उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, या उनको थोड़ा सा दे पीपल लुक डाउन अपॉन देम, इसके बारे में ये दोनों स्टोरी है। She subsequently wrote two more novels, Sangati and Vanman, along with the three collections of short stories, Kusum Bhukaran and Oru Tatvam Irumayam. I hope I am pronouncing it right. And Kandatam. Okay, so ये उन्होंने स्टोरी लिखी है। In addition to this, he has written 20 short stories. Bama's novel focus on caste and gender discrimination. ये मेन दोनों टॉपिक एक्चुअली जो है जित साका का भी और इनका भी, ये असल में स्टोरी ही इसी के ऊपर में, कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर में है। दे पोर्ट्रे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस इन क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म. Bama's work are seen as embodying Dalit feminism and are famed for celebrating the inner strength of subaltern women. Okay, in an interview, Bama has said that she writes because she considers it her duty and responsibility to share the experience of her people. ये जो पैराग्राफ है इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, ये दो पैराग्राफ को इनफैक्ट, क्योंकि आपको आंसर लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, इन एडिशन शी ऑल्सो फाइंड्स द एक्ट ऑफ राइटिंग cathartic and liberating. ठीक है, for her writing itself is a political act and a weapon that she uses to continuously fight against the dehumanizing caste practice. ठीक है, तो ये दोनों ही स्टोरी कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर में है, और ये स्टोरी को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब आपको पीडीएफ दिख रहा है आदित्य? यस सर। ओके, तो जो सेकंड पार्ट है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय बामा। ओके, तो आप अगर ये स्टोरी को देखेंगे तो ये स्टोरी में जो मेन जो स्टोरी है वो बहुत ही छोटी सी है। मैंने लास्ट के तीन जो पैराग्राफ है उसमें ही पूरा एक्सपीरियंस है, पर इन्होंने थोड़ा सा मार्केट को डिस्क्राइब किया है और अपना जर्नी को, माने जो मेन स्टोरी है वो छोटी सी है, पर उन्होंने उसको बिल्टअप करने के लिए थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी उन्होंने शेयर किया कि दैट शी वाज अ हैप्पी चाइल्ड अंटिल शी रियलाइज्ड कि उनके संग सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उन लोग का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है विच शी हेटेड। तो ये थोड़ा सा उन्होंने है, तो ये स्टार्टिंग का जो स्टोरी है वो अपना एक बता रही है, जब स्कूल से लौट कर आती है एज अ चाइल्ड उनको क्या अच्छा लगता था। ठीक है, तो बोल रही है, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन द थर्ड क्लास आई हैडंट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी। बोले जब मैं क्लास 3 में थी, तो जब 3 में होंगी तो मेरे ख्याल से 7 या 8 साल की होंगी, तब तक किसी ने उनके घर में अनटचेबिलिटी के बारे में उनको नहीं बताया। तो मैंने तब तक वो एक हैप्पी चाइल्ड थी जिनको लगता था दुनिया एकदम बराबर है और दुनिया में कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बोल के कोई चीज होता ही नहीं है। But I had already seen, felt, experienced and been humiliated by what it is. बोले लेकिन मुझे इस सब का एक्सपीरियंस है। I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. अभी अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रही है। ठीक है, कि क्या क्या हो रहा, मैंने ये थोड़ा स्कूल से वापस आ रही है तो अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। बोला स्कूल से वापस आने में 10 मिनट लगते हैं, पर जैसे हमारे आदित्य दुबे जी हैं, स्कूल से आने में 10 मिनट लगते हैं, घर 2 घंटा में पहुंचते हैं। वो पूरा गांव का देखते हुए, समस्या सुनते हुए, पूरे गांव में घूमते हुए फिर आते हैं घर पे आराम से, देखते हुए कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, सारा रिपोर्ट चाहिए ना इनको। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल से छुट्टी हो जाती है उसके बाद ऐसा लगता है कि पूरे गाँव का, अपना टाउन का सर्वे करना चाहिए, कहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे ये भी बच्ची है, स्कूल स्कूल गर्ल है, इनका भी यही काम है। तो बोले 10 मिनट में घर आ सकते हैं, बट यूजली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। तो 10 मिनट का जर्नी को 30 मिनट्स में वो पूरा करती हैं। ठीक है, आराम से घूमते हुए आती। ठीक है, इट वुड टेक मी फॉर फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डॉडल अलोंग। ठीक है, तो डॉडल का मतलब लिख लो मूव स्लोली। ठीक है, तो आप जब डॉडल करते हैं मतलब आप इधर देख उधर देख। ठीक है, माने बोलते हैं ना अपनी आंख सेकते हुए आते हैं, अरे बाजार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो भी वैसे ही बच्चे हैं जैसे वो भी करती है। Watching all the funs and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities is the streets.
द शॉप्स एंड द बाजार। तो वो देखती है दुकान, अब आज सड़क पे क्या नया है, क्या ऑड है, क्या नई चीज आई है, शॉप में क्या नया है, बाजार में क्या नया है, ठीक है, और कौन लोग क्या कर रहे हैं, देखते हुए लोग आते रहते हैं। द परफॉर्मिंग मंकी, कहीं सड़क पे बंदर नाच रहा है। द स्नेक विद द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहीं पे तुम देखिएगा स्नेक चार्मर है, वो अपना बजा रहा ये तो हमारा इंडिया का नेशनल सॉन्ग बन जाना चाहिए। खैर एनीवेज, द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days। पहले क्या था ये सब, लाइक 1960s 70s में ये बहुत होता था। एक आदमी होता था, साइकिल चलाता रहता था कंटिन्यूअसली, राउंड राउंड जाता था साइकिल में, और वो मेला लगता था, 3 दिन से साइकिल चला रहा है, सोचो, वहीं खा रहा है, वहीं पी रहा है, 3 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन तक, माने मेला में वो साइकिल चलाता रहता नॉन स्टॉप, माने रात दिन। कैन यू बिलीव दैट? माने ये एक तो वो था, लोग उसको देखने आते थे, उसको साइकिल पे खाना खिलाया जाता था, पानी पिलाया जाता था, लेकिन वो साइकिल से नहीं उतरता था, ठीक है। Who had not gone off his bike for 3 days and who kept pedaling as hard as he could from break of the day. The rupee notes that were pinned on his shirt to spur him on, और उसके शर्ट पे रुपया लगा दिया जाता था, ऐसे चिपका दिया जाता था, जिससे लोग उसको पैसा देते थे, ठीक है। फिर वहां पे कहीं वो स्पिनिंग व्हील्स देखती थी, है ना, चरखा। The Mariatta temple, the huge bell hanging there, the pongal offerings being cooked in front of the temple, the dried fish stall by the statue of Gandhi, the sweet stall, the stall selling fried snacks, and all the other shops next to each other. तुमने अगर तुम लोगों ने क्लास 10 में वो देखा होगा ना, क्या नाम है वो, द ब्लू बीड पढ़ा था तुम लोग ने, उसमें भी वो जो था सिबिया, वो भी मार्केट को डिस्क्राइब करती है कुछ इसी तरह से। याद है तुम लोग को? आदित्य, यू वर इन क्लास 10 आई गेस, आईसीएसई। यस सर। तो तुमको याद है वो द ब्लू बीड? नहीं स्टोरी यार, का नेम तो याद है, टाइटल, लेकिन स्टोरी में अरे वो क्रोकोडाइल होता है ना, जो सिबियास क्रोकोडाइल को मार देती है, वो एक गुज्जर वुमेन का पैर पकड़ लेती है, याद आ रहा है? हाँ, वो जो आई थिंक ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो स्टोरी डिस्क्राइब की गई थी वो वाली। रहने दो तुम, वैसे जोर मत मुझे डालो माथा में जोर मत डालो बेटा, जरूरत है तुमको माथा की, ऐसी कम है तुम्हारे पास, मत डालो जोर मत डालो। अच्छा हाँ, ट्राइबल पीपुल्स थे ना वो, कलेक्ट करते थे, क्या कलेक्ट करते थे कुछ, पेपर ग्रास। याद नहीं आ रहा। चलो हाँ सर। कोई बात नहीं है। द ब्लू बीट जो कहानी है उसमें भी तुम देखिएगा, उसमें भी मार्केट को डिस्क्राइब किया गया, कुछ इसी तरह का मार्केट को डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। तो जिनको याद होगा क्लास 10 का, द ब्लू बीट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टोरीज, उसका फर्स्ट 2 पेजेस का इंट्रोडक्शन बहुत डिफिकल्ट था। खैर जो जो भी है, एंड तो उन्होंने भी ऐसी मार्केट को डिस्क्राइब किया कि वहां पे ऐसे स्वीट शॉप होती थी, ये सुगंध, बच्चों को वही सब अच्छा लगता है ना। The stall selling fried snacks and all the other shops next to each other. The street light always demonstrating how it could change from blue to violet. The Nari Curavan, hunter gypsy with its wild lemur in cages. लेमूर जो होता है ना, वो भी एक बंदर जैसा ही जानवर होता है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली अ मंकी, पर वो मंकी और लंगूर का मिक्स होता है, ठीक है। तो वो लोग केज में पकड़ के लाते हैं, उनका गेम दिखाते हैं। वो लोग नीडल्स बेच रहे होंगे, सेलिंग नीडल्स, क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द एयर। माने कान साफ करने का वो लोग जंतर लेके घूमते रहते हैं, कभी कभी कान साफ भी करते हैं मार्केट में, ठीक है। Oh, I could go on and on. These things would pull me to a standstill and not allow me to go any further. तो बोले जैसे मैं मार्केट के पास जाती थी, वहां पे इतनी सारी चीजें दिखती थी और मैं देखती रह जाती थी, कभी बंदर का खेल, कभी स्वीट्स, कभी टॉयज, कभी कुछ, कभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसको बहुत टाइम लगता था घर आने में, ठीक है। At times, people from various political parties would arrive, put up a stage, and harangue us थ्रू देयर माइक्स। हैरंग का मतलब होता है, जब होता है माइक में नेता लोग क्या करते हैं, जोर जोर से स्पीच देते हैं ना, एंग्री स्पीच देते हैं। तो हैरंग का मतलब होता है चिल्ला चिल्ला के परेशान करना, ठीक है। तो नेता लोग आके खड़े हो जाते हैं और माइक पे हम लोग को चिल्ला चिल्ला के परेशान करते हैं, ठीक है। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले और अ पपेट शो और अ नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंसेस, ठीक है। तो वहां पर आपको कभी कभी पपेट का शो दिख जाएगा, वहां रास्ता में कोई प्ले कर रहा है, कुछ स्टंट कर रहा है, ये सब चीज देखने का मजा आता था। All this would happen from time to time, but almost certainly there would be some entertainment or other going on. बोला कभी भी आप देखेंगे स्ट्रीट पे कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होता ही रहता है। तो स्ट्रीट जो होती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है, देखने में बड़ा मजा आता है। तो उसको टाइम लगता है, उसने पहले ही बोला कि 10 मिनट की जगह मुझे कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा लगता है घर पहुंचने में, ठीक है, जस्ट लाइक आदित्य दुबे। Even otherwise, there were the coffee clubs in the bazaar. The way each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its content into the tumbler held in his other hand. तो वहां पे कॉफी की दुकानें होती थी, और वो जो नहीं होते कॉफी वाले, ऐसे चाय को ऐसे ठंडा नहीं करते, ऐसे ऊंचा से करते, ऐसे करके
फिर ऐसे गिरता है दूध, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन वो ना गर्म होता है दूध एकदम हाथ में, उनके दोनों हाथ में ऐसे करके वो लोग ऊपर से ऐसे करते हैं, दूध गिरता है, फिर वो लोग पकड़ के फिर ऐसे करके देखा है ना देते, हाँ सर। तो वो बहुत मजा आता है देखने में। तो वो उसको देखती थी कैसे वो लोग कॉफी को ठंडा करके सर्व कर रहे हैं ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे लेके, ठीक है। ऑन द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग ऑफ अनियन, द आईज टर्न्ड एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, ठीक है। और फिर वहां पे देखते थे अनियन काट रहा है लोग, तो अपनी आंखें दूर रखते थे कि आंख में अनियन गिर जाएगा तो फिर आंसू निकलेंगे, ठीक है। और द almond tree growing there and its fruit which was occasionally blown down by the wind, आलमंड जानता है, ये बादाम का पेड़ होता था, ठीक है, उसके जो क्या नाम है बादाम होता था वो गिर जाते थे कभी कभी। All these sides taken together would teether my legs and stop me from going home. तो टीथर का मतलब होता है मेरे पैर बांध बांध देना, तो मेरा ये सब जितने साइड से इतने अच्छे लगते थे मेरे को कि मैं वहीं रुक जाती थी, मैं आगे नहीं चल पाती थी। देखो और डिस्क्राइब किया उन्होंने, अपना स्टोरी तो उनका छोटा ही है, तो उन्होंने ये मार्केट सीन को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। एंड देन according to the season there would be mango, cucumber, sugar cane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup and palm fruit, guavas, jackfruit. Every day I would see people selling sweets and savory fried snacks, payasam बोलते हैं, हलवा, boiled tamarind seeds and iced lollies. तो ये सारी चीज वहां पे मार्केट में मिलती थी, आम, खीरा, गन्ना, है ना, संखालू, ठीक है। जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल, ठीक है। कभी कभी वहां पर उसका शरबत भी बिक रहा होता है, ठीक है। कभी कभी पाम फ्रूट भी बिक रहा होता है, हलवा, ठीक है, पायासम मतलब कुछ होता होगा, आई डोंट नो, स्नैक्स। और ये सेवरी फ्राइड स्नैक होता था, खट्टा मीठा, माने नमकीन और मीठा और नमकीन टाइप का, वो लोग वहां पे स्नैक्स भी बेचते थे। Gazing at all this, one day I came to the street, my bag slung over my shoulder. At the opposite corner, though, a thrashing floor had been set up, and landlord watched the proceedings. अब बोला एक दिन मैं वहां से जा रही थी, अब यहाँ से एक्चुअली स्टोरी थोड़ा सा स्टार्ट होता है। और एक दिन मैं जा रही थी तो वहां पर एक ठो मैंने देखा कि थोड़ा दूर में एक थ्रेशिंग फ्लोर बनाया गया। थ्रेशिंग का मतलब जो गेहूं होता है ना, उसको मारते हैं तो गेहूं अलग गिरता है, उसको छांटना पड़ता है ना, गेहूं को कटाई करके उसको छांटते हैं, गेहूं तो मैंने ऐसे निकलता है, उसको अलग करना पड़ता है, और जो बुशेज होती है उसको अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर उसको पीटने के लिए रखा गया था जिससे गेहूं को अलग किया जाए, ठीक है। और वहां पर जो लैंडलॉर्ड है बैठा हुआ था आराम से, जैसे ये लोग तो बैठ जाते हैं बेचारे, जो लेबर है वो काम करते हैं। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज, एक पत्थर जैसा था, पत्थर थोड़ा सा आगे, जैसे लेज का मतलब होता है जैसे एक पत्थर जो बाहर प्रोट्रूड किया हुआ है, थोड़ा बाहर निकला हुआ पत्थर है, उसके ऊपर उसने एक तो क्या नाम है बोरा बिछाया और वो आराम से बैठ गया। सब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, जमींदार साहब अपना बैठ के हुक्का पी रहे हैं आराम से, यही होता है गाँव में। Our people were hard at work driving cattle in pairs round and round to trade out the grain from the straw. अब यहाँ पर क्या बोला, बाकी सब लोग मेहनत कर रहे थे, वो लोग ग्रेन अलग कर रहे थे, स्ट्रॉ अलग कर रहे थे, और ये भाई साहब जो हैं ये बैठ के आराम से देख रहे तमाशा। The animals were muzzled so that they would not help themselves to the straw. तो मजल्ड का मतलब होता है तुमको पता है, एक तो ये लोग क्या करते हैं, जानवर लोग के मुंह में ना रस्सी या कुछ वैसे बांध देते हैं, मुंह को लॉक कर देते हैं, जिससे वो लोग गेहूं या कुछ खा नहीं पाए। तुम देखिएगा बहुत बार गाय लोग का ऐसे मुंह में ऐसे वो बंधा हुआ रहता है, ऐसा ना देखा होगा, ऐसा क्या नाम है उसको, कभी वायर का रहता है या कभी कपड़े का होता है या कभी रस्सी का, ऐसे बंधा मुंह बांध देते हैं वो लोग, जिससे वो लोग बेसिक खाए नहीं, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पर ग्रेन और वो क्या नाम है स्ट्रॉ को अलग किया जा रहा है, तो वो लोग उस लोग का जो है जानवर लोग का मुंह बंद करते रहे, ठीक है। I stood for a while there watching the fun. तो इसको बहुत अच्छा लग रहा था कैसे वो ऐसे माने जो गाय है वो ऐसे घूम रही है और वो कट रहा है और स्ट्रॉ अलग हो रहा है, सब कुछ अलग हो रहा है, तो देख रही है, एंजॉय कर रही है। तभी उसने कुछ अलग से देखा। Just then an elder of a street came along from the direction of the bazaar. तभी उसने क्या देखा कि उसकी गली का एक बुजुर्ग आदमी वो दूसरे डायरेक्शन से आ रहा था, उसी तरफ जहां पे वो जमींदार बैठा था वो आ रहा था, ठीक है। The manner in which he was walking along made me want to double up, ठीक है। और वो बहुत आस्ते आस्ते आ रहा था, ठीक है। तो उसको ऐसा लगा कि ये मैंने उसका मजाक उड़ाने का मन किया, कितना आस्ते आस्ते चल रहा है वो आदमी, ठीक है। उसने देखा एक बूढ़ा सा आदमी हमारे गली का है, हमारे मोहल्ले का आदमी आ रहा है, और जिस प्रकार से वो चल रहा था इसको बड़ा अम्यूजिंग लगा, उसको लगा कि क्या कर रहा है, इतना आस्ते आस्ते क्यों चल रहा है। आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर। डबल अप का मतलब मैं वैसे ही चल के दिखाऊं, मैंने उसकी एक्टिंग करूं मैं कि देखो ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. अब वो जिस प्रकार से चल रहा था ना, एक्चुअली उसे वो क्या कर रहा था, वो एक रस्सी से उसको पकड़ा हुआ था पैकेट को। तुम लोग को यहाँ पे दिख भी रहा होगा, है, तुम लोग को यहाँ पिक्चर में दिख भी रहा होगा, ठीक है। श्रीक का मतलब होता है जोर से हंसना, ठीक है, लाउड नॉइस। अब तुम देखो यहाँ पर, इसको देखो, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको देखो पहले, आदित्य स्क्रीन पे देखो,
Yes, ये sir. देखो, ये एक तो पैकेट है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन इसकी एक रस्सी है ये ऊपर, है ना, और उस आदमी ने इसको रस्सी से पकड़ा हुआ पैकेट को, ठीक है, वो इस पैकेट को टच नहीं कर रहा, इसके अंदर जो भी सामान है उसको वो टच नहीं कर रहा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो उसको ऐसे लेके चल रहा था आस्ते आस्ते करके, तो ये लड़की को बड़ा अजीब लग रहा था कि ये कैसे चल रहा है, और उसको हंसी आ रहा था, वो सोचा उसको एक्टिंग करके भी दिखाओ वो कैसे चल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन। I guess there was something like a vadai or a green banana bhaji in the packet. तो उसने गैस किया हो सकता है वड़ा होगा, वड़ा होता है ना, वड़ा, वड़ा जो होता है हम लोग, वड़ा और चटनी होगी उसके अंदर में, जिस प्रकार से वो लेकर आ रहा था उस पैकेट के अंदर वड़ा या चटनी होगा, ठीक है। बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विथ ऑयल, उसने देखा कि जो पेपर था उसमें पूरा तेल लग गया था, तो उसको समझ में आया कुछ फ्राइड चीज ही है, और हो सकता है वहां पे वड़ा और जो चटनी है बहुत फेमस है, तो शायद ये वही होगा। He came along holding out the packet by its string without touching it. ये very important है, बोला वो जो बुजुर्ग आदमी है उसने वो पैकेट को पकड़ा हुआ था रस्सी से, उसको टच नहीं कर रहा था। I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the package come undone and the vadais will fall out? वो बोला अगर इसी तरह से ये पकड़ के रखेगा, और क्योंकि पेपर गीला हो रहा है, थोड़ी देर में पेपर फट जाएगा और वड़ा नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन the elder went straight up to the landlord, bowed low and extended the packet towards him, ठीक है। अब उसने क्या किया, वो सीधा लैंडलॉर्ड के पास में गया, उसने दूर से ही उसको बहुत रिस्पेक्ट से उसके सामने झुककर बहुत ही रिस्पेक्टफुली, माने इज्जत के साथ उसको वो पैकेट दिया, ठीक है। कपिंग द हैंड्स दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, ठीक है। और उसने क्या किया, अब वो अपना अपना जो हाथ पकड़ा हुआ था उसको अलग कर लिया, और उसको मैंने ऐसे दिया कि उसको टच नहीं करना पड़े। लैंडलॉर्ड ने चुपचाप, माने कपिंग द हैंड, माने उसने ऐसे खोल दिया, ऐसे देख रस्सी को ऐसे खोल दिया जिससे वो पैकेट अलग हो गया, और उसने क्या किया, लैंडलॉर्ड ने अपने हाथ से वो जो अंदर वड़ा था उसको निकाल लिया बिना टच किए हुए, ठीक है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगैन टू ईट द वड़ा, लैंडलॉर्ड पार्सल ओपन किया और वड़ा खाने लगा, माने उसने उसको टच नहीं किया उस पैकेट को जो वो छू के लाया था। After I had watched all this, at last I went home. My elder brother was there. I told him the story in all its comic detail. बोला ये सब देख के मुझे बड़ा हंसी आया, मैं सीधे अपने घर गई, घर जाके देखा मेरा भाई साहब बैठे थे, भाई साहब को मैंने बताया पूरा एक्टिंग करके, पता है वो आदमी ऐसे से चल चल के आ रहा था, इतना बड़ा आदमी रस्सी पकड़ के रखा, तब मेरी तो हंसी ही निकल गई, ठीक है। और वो उसके लिए बहुत कॉमेडी था, तो वो पूरा उसको क्या नाम है अपने भाई को उसी कॉमिक के हिसाब से बता रही थी कि क्या हुआ। I fell about with laughter at the memory of such of a big man and an elder at that, making such a game out of carrying the parcel. बोल रही है, बोला उसका सोचने के बाद ही मुझे हंसी आ रहा है कि इतना बड़ा आदमी और ये कैसे ड्रामा कर रहा है, छोटा सा तो पैकेट आराम से उठा के ले जाए, ऐसे ऐसे दूर करके क्यों लेके जा रहा है, ठीक है, मैंने इतना अजीब से क्यों चल रहा है, तो उसको साइड में रख सकता है। तो बोला वो थॉट ही मेरे को ना थोड़ा हंसा रहा था। बट अन्ना वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन जब मैंने अन्ना को ये सारी बात बताई, अन्ना मन एल्डर ब्रदर, तो वो बिल्कुल खुश नहीं हुए, ठीक है। Anna told me that the man wasn't being funny when he carried the packet like that. तो अन्ना ने उसको क्या बोला, बोस लिसन, ये कोई फनी बात नहीं है, जो उस पैकेट जिस प्रकार से पकड़ा था ना, ये कोई फनी बात नहीं है, एक्चुअली बहुत ही सीरियस और डिग्रेडिंग है ये बात, ये माने बेइज्जती करने वाली बात। He said everybody believed that they were the upper caste and therefore must not touch us. तो बोला सबको लगता है कि हम लोग को छोड़ के सब अपर कास्ट है हमारे गांव में, और किसी को हमको टच नहीं कर सकते। If they did, they would be polluted. अगर उन्होंने हम लोग को टच कर लिया तो वो लोग सब polluted हो जाएंगे, ठीक है। That's why he had to carry the package by its string. बोला इसी के लिए उसने जो पैकेज है उसको रस्सी से हाथ से पकड़ के मैंने रस्सी से पकड़ के रखा था, क्योंकि अगर सब लोगों को लगता है कि अगर वो लोग हम लोग को टच करेंगे तो वो लोग सब polluted हो जाएंगे। तो वो किस तरह का सोच था, अभी भी खैर पूरा तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। When I heard this, I didn't want to laugh anymore. और वो ऑब्वियसली वो जो लड़की थी वो भी नीचे की लोअर कास्ट की थी, तो उसको समझ में आ गया कि ये उसके संग भी हो सकता है, तो अब उसका हंसी नहीं निकल रहा है। आई फेल्ट टेरिबली सैड, उल्टा अब मुझे दुख हो रहा है कि ये मेरे संग भी हो सकता है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मेरे संग भी हो सकता है। How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hands, even though the vadai had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in a paper? बोला कैसे कोई सोच सकता है कि हम लोग अगर उस वड़ा को टच करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, जबकि पहले हमने वड़ा को एक बनाना के पेपर में पैक किया है, उसके बाद हमने उसको एक तो पेपर में रखा, पहले क्या नाम है बनाना की लीफ में रखा है, उसके बाद एक पेपर के अंदर डाला हुआ है, तो कैसे खराब हो सकता है। बोला मुझे इतना गुस्सा आया, आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री दैट आई वांटेड टू टच दोस रेचेड वर्ड आइज माय सेल्फ स्ट्रेट अवे। बोला मुझे इतना गुस्सा आया ना कि मुझे ऐसा लगा
कि मुझे उन वड़ा को जो है, अनफॉर्चुनेट वड़ा जो है, उसको जाके खुद अभी छू देती हूँ, मैं टच कर देती हूँ, देखता हूँ खराब होता है कि नहीं। उसको इतना जोर गुस्सा आ रहा था, शी वांटेड टू प्रोटेस्ट। हाँ, रिच मीनिंग क्या? रेस्ट का मतलब होता है गरीब, अनफॉर्चुनेट, दुखी, ठीक है। जनरली माने हम लोग बेगर्स लोग के संग ये वर्ड को ऐसा एसोसिएट करते हैं, रेस्ट मतलब बहुत ही खराब कंडीशन में, ठीक है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में, ठीक है। Why should we have to fetch and carry out for these people? I wondered. बोला हम लोग क्यों उन लोग के लिए काम करते हैं, हम लोग को क्या जरूरत है इन लोगों के लिए काम करने के लिए। Such an important elders of our goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently. बोला देखिए हमारे हमारे ही समाज के, माने हमारे गांव के, हमारे गली के एक बुजुर्ग हैं जिनको क्या काम करना पड़ रहा है, उनको जाना पड़ रहा है, बेचारे बूढ़े हैं, वो जा रहे हैं, उनके लिए वड़ा लेकर आ रहे हैं, और वो भी इस तरह से लेकर आ रहे हैं कि उसको टच नहीं करे, और उसके सामने बाव करना पड़ रहा है, शिंक करना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है, उसके सामने गिरना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ठीक है, हमको ये करने व्हाट की इज द कोई जरूरत। मीनिंग? क्या? रेवरेंटली की मीनिंग क्या? विथ रिस्पेक्ट, सुनता नहीं है क्या? नहीं बोल। तो यहाँ बोल रहे हैं कि क्यों हमारे 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 लोग जो इतने सीनियर हैं, जो हमारे समाज के बड़े लोग हैं, उनको इन लोग के सामने झुकना क्यों पड़ता है, कोई जरूरत नहीं है झुकने की, ठीक है। टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ, बोला उन लोगों के लिए जो वहां चुपचाप से बैठे रहते हैं, खाना आता है और मुंह में घुसेड़ लेते हैं, बस बैठ बैठ के खाओ और कोई काम नहीं है। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, इन्फ्यूरिएट का मतलब एंगर्ड, एंगर्ड लिख दो, खाली सोच के ही गुस्सा आ रहा है, ठीक है, एंगर्ड मी, ओके। How was it that these fellows thought so much of themselves because they had scrapped 4 coins together? बोल रहा है कि ये लोग अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझते हैं, सिर्फ इसके लिए कि इनका 4 पैसे आ गए, ठीक है, थोड़े पैसे वाले हैं तो क्या कर रहे हैं। Did that mean they must lose all human feelings? बोला इसका मतलब क्या है कि वो लोग अपने दिल के सारे, माने उनके इंसानियत मर जाती है उनके अंदर। But we too are human beings, बोला हम भी इंसान हैं। Our people should never run like this petty errands for these fellows. मतलब हमारे लोगों को कभी इन लोग के लिए ऐसे छोटे मोटे पेटी जॉब्स नहीं करने चाहिए कि जाके वड़ा लेके आओ। हम क्या करते हैं, आप पीपल वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट। बोला हमारा काम खाली यही है, उनके खेतों पे जाओ, हमको काम चाहिए, उनके खेतों पे गए, जो काम है हमने किया, उनसे अपनी सैलरी या वेजेस है वो लिया और घर आ गए। हमको उसके बाद ये पानी ला दे, झाड़ू लगा दे, पान ला दे, ये सब नहीं करना चाहिए हम लोग को। सर मैं ये सब पेटी जॉब्स हम लोग को क्यों करना। My elder brother who was studying at a university had come home from the for the holidays. बोला जो बड़ा भाई है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अन्ना जिसको बता रही थी, वो हॉलीडेज के लिए घर आया था। He would often go to the library in a neighboring village in order to borrow books. He was on his way home one day walking along the banks of the irrigation tank. तो बोल रहा है वही जो बड़ा भाई था, इसको पढ़ने का शौक था। तो जिस जिस टाइम की ये स्टोरी है, उस टाइम पे एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज थी, आज भी एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, पर उस टाइम तो जो आदमी पढ़ा लिखा था तो उसका एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट होता था, ठीक है। तो ये लड़का क्या करता था, हमेशा लाइब्रेरी जाता था, वहां से किताबें लेकर आता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक लैंडलॉर्ड का आदमी आया, वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, ही थॉट मैं अन्ना लुक्ड अनफेमिलियर एंड सो ही आस्क्ड, उसने मेरे अन्ना को देखा और उसको लगा ये कोई नया लड़का लग रहा है, तो उसने पूछा हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम, कौन हो तुम बेटा, तुम्हारा नाम क्या है। जब किताब देखा ना उसके हाथ में, तो उसकी थोड़ी उसको लगा ये किताब पढ़ रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छे घर से और अच्छा लड़का होगा, ठीक है। तो अन्ना ने उसको अपना नाम बताया, टोल्ड हिम हिज नेम। Immediately the other man asked, थम्बी on which street do you live? तो जब उसने उसको अपना टाइटल, अपना नाम बताया, तो उसने उसको समझ गया, थम्बी एक्चुअली इज अ लोअर कास्ट, ठीक है, तो वो समझ गया कि ये लोअर कास्ट वाला है, और उससे पूछा तुम कौन से स्ट्रीट में रहते हो, एड्रेस से मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है पहले के इंडिया में क्या होता था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो एक पर्टिकुलर जगह रहते थे, उनको जगह दे दिया था आप यहीं रहोगे, तो स्ट्रीट का नाम के हिसाब से भी उनकी ट्राइब्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो अगर वो स्ट्रीट का नाम पता लग जाएगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा वो कौन है, किस जाति का है, माने बेसिकली उनका वहीं पर ही इंसल्ट होना चालू हो जाएगा, उसको समझ में आ गया कि ये लोअर कास्ट है और उसका पूरा लुक चेंज हो गया, ठीक है। द पॉइंट ऑफ दिस वाज दैट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आवर कास्ट टू। तो अगर उसको ये समझ में आ जाएगा कि हम कौन से स्ट्रीट में रहते हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हम कौन से कास्ट के आदमी हैं। तो बेसिकली उनका जो डिसरिस्पेक्ट है वो चालू हो गया है, ठीक है, इंसल्ट जो है वो चालू हो गया है। जैसे लोगों को मालूम पड़ता है कि ये लोअर कास्ट के, उनका जो लुक होता है, आउटलुक है, तो वही चेंज हो जाता है। Anna told me all these things and he added, because we are born into this community, we are never given any honor or dignity or respect. तो अन्ना बोल रहा है क्योंकि हम लोग इस कम्युनिटी में बॉर्न हुए हैं, हम लोग को कोई इज्जत नहीं देता, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, सारी इज्जत हमसे ले ली गई है। पर
अब एक तो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई, बट इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दिस इंडिग्निटीज। बोला अगर हम पढ़ाई करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारी इंसल्ट को हम बाहर कर देंगे। So study with care, learn all you can. If you are always ahead in your lesson, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. तो बोला इसके लिए ध्यान से पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ठीक है, अपने लेसन में हमेशा आगे रहो, और अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो लोग अपनी गरज के कारण तुमसे आएंगे, तुमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पढ़ाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्क हार्ड एंड लर्न, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमको पढ़ना है। The words that Anna spoke to me that day made me a very deep impression on me. और उसके बाद जो अन्ना ने मेरे को बोला ना, वो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मेरे को मैटर करता है, और उस दिन के बाद से मैंने बहुत जोर से पढ़ाई चालू कर दी। एंड आई स्टडीड हार्ड विद ऑल माय ब्रेथ एंड बीइंग इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट। फ्रेंजी का मतलब होता है इन फुल इमोशन, ठीक है, पूरा एनर्जी के साथ, माने पागलपन की तरह पैशनेटली मैं पढ़ना चालू कर दी, ठीक है। फ्रेंजी मतलब इना पैशनेट, मेरे लाइफ में खाली ये रहेगा तो मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और देखो अभी वो एक राइटर बनी गई है। As Anna had urged, I stood first in my class, और मैं क्लास में फर्स्ट आई, and because of that many people became my friends। और क्योंकि मैं क्लास में फर्स्ट आई, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, और मैं क्लास में फर्स्ट आई। अंडरस्टूड? सो दीज आर द टू स्टोरीज विच वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। और दोनों ही स्टोरी जो है वो हम लोग की बात करती है किसके बारे में? इसी के लिए मैंने तुमको बोला कि इसका जो इनका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, दे पोर्ट्रे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, फोकस ऑन कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर फ्रेज होगा जो आपको आंसर्स में यूज करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग, पढ़ाई इज अ वेपन, ये उनके लिए एक वेपन है, ठीक है, जो वो कंटिन्यूअसली फाइट अगेंस्ट द डिह्यूमनाइजिंग कास्ट प्रैक्टिस। दोनों ही स्टोरी में तुम देखेगा कि दोनों ही जो जिनके संग ये हुआ है, कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो दोनों पढ़ के निकली है, ठीक है। वो विमेन दोनों ही पढ़ के एक तो आज नॉवेलिस्ट बन गई हैं, वो एजुकेशन में हैं, किताबें लिख रही हैं, लोगों को प्रेरित कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं कि उनके संग क्या हुआ, और उनको बता रही है कि दिस इज नॉट वेरी गुड फॉर एनीबॉडी, ठीक है। तो दोनों के अंदर में कॉमन चीज क्या है, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो दोनों के अंदर ही कॉमन है कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ओके। नॉट ओनली दैट दे आर लोअर क्लास बट दे आर आल्सो विमेन, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ उनके संग और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी उनके संग हुआ है। समझ में आया बात को? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कहाँ इसमें वो था सर? क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पहले स्टोरी से फर्स्ट स्टोरी में था ना, पता फर्स्ट स्टोरी में तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था ही, ठीक है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे यहाँ होता ही है, एक नॉर्मल है, जो भी विमेन है उसको आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन है कहीं ना कहीं उसके ऊपर में। और क्या नाम है, और ऑब्वियसली कास्ट का तो एक अपना प्रॉब्लम है, जेंडर का अपना प्रॉब्लम आज भी होता है ना। आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है ही। लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्योंकि वो मेल है उनकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए उनका। अरे तुम हमारे इंडस्ट्री में देख लो ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री में देख लो, हीरो को जितना पैसा मिलता है उतना हीरोइन को नहीं मिलता है ना। और इसके बारे में तो बहुत ओपनली, और वो लोग तो सबसे ज्यादा लाइक सबसे प्रोमिनेंट हमारे लोग हैं, सबसे हाईलाइटेड लोग हैं, उनके संग भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये तो चल ही रहा है लाइफ में, ठीक है। तो इसके बारे में बात करनी चाहिए। पहली स्टोरी क्या शो करती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? दोनों ही, क्योंकि दोनों वुमेन का स्टोरी है, ठीक है। द स्टोरी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ये तो एक पार्ट है ना पूरी स्टोरी का, पूरी बुक के अंदर में इसमें वुमेन डिस्क्रिमिनेशन भी है, उसका भी हिस्सा है। तुम लिख कर आओगे आंसर में कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ओके। और अगर क्वेश्चन पूछा कि स्टोरी कैसे पोर्ट्रे करती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो क्या आंसर रहेगा? अब तुम बेमतलब का, माने तुमको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम उस समझाने के अंदर में अपना एक तो नया ही कैलकुलेशन कर रहे हो। हाँ, मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ, तुमको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लिखना वो लिख लो, क्योंकि ये स्टोरी एक पूरी किताब का हिस्सा है। तो इसमें पर्टिकुलरली स्टोरी में तुमको कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिख रहा है। एक छोटी सी बच्ची है, उसके अंदर क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा? दोनों ही जो लेडीज हैं वो छोटी हैं अभी उम्र में। वो ऊपर वाला जो स्टोरी है जिटकाला वाला, उसमें तो जो ड्रेस पहना रहा है उसको, वो बहुत गंदा है, ठीक है। उसके जो बाल काट रहे हैं वो इसके लिए कर पा रहे क्योंकि वो एक लड़की है, वो अपने लिए रिवोल्ट नहीं कर पा रही। जिस काइंड का ड्रेस उसको पहनाया जा रहा है वो पहनना नहीं चाहती, फिर भी वो है। उसके संग उसको लड़कों लोग के संग उसको खिलाया जा रहा है, उसको संग सर्व, उसको वो अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी वो किया जा रहा है। क्यों कर पा रही है? क्योंकि वो एक विमेन है। उसके बाद राइट्स नहीं। अगर लड़का होता तो शायद तुम वो 4 जन उसको पकड़ के टान के भी नहीं लेके आ पाते। ये छोटा सा एक हिस्सा है, समझ में आ रही है बात को? ये दोनों नॉवल का एक छोटा हिस्सा है। तो इसके अंदर अगर तुम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ढूंढोगे तो हो सकता है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो छोटी बच्ची है, उसके संग क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा अभी?
ठीक है। लेकिन ये लोग जो राइटर्स हैं, ये लोग बात इसी के बारे में करती है। क्या इसके बारे में बात करती है ये लोग? क्या नाम है तुम्हारा? कास्ट का और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अंडरस्टूड? तो अगर आप आंसर लिखोगे कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इट विल बी अ गुड आंसर। तुमको जेंडर नहीं लिखना, मत लिखो, दैट इज योर चॉइस। समझ में आ गया बात? ओके। तो ये स्टोरी के ऊपर में जो भी आंसर आएगा वो थोड़ा सा सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने वाला आंसर है, तो तुम लोग को पहले से रेडी होना पड़ेगा आंसर के लिए। आप सोचो कि हम एग्जामिनेशन हॉल में जाके लिख देंगे तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। इसका खैर मैं तो तुमको नोट्स दूंगा ही, मेरे पास तुमको आंसर मिल जाएंगे सारे, जितने क्वेश्चन उसके आंसर मैं तुमको दे दूंगा। पर बाकी जिसको चाहिए वो मेरे को लिख सकता है कम्युनिटी में, आप नोट्स ले सकते हैं और वीडियो आप सर्च सकते हैं। ओके। क्वेश्चन आंसर।